हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 25 सितंबर 2023 की टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियाँ हैं। यह पहली बार देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां, कानूनी तकनीक, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा की गई। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित होगा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। 11 दिवसीय पुस्तक उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम जैसे पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन, मुशायरा, युवा और बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह पुस्तक मेला पुस्तक पढ़ने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जहां वे अपनी पसंदीदा पुस्तकों को खरीद सकते हैं और अपने लेखक से मिल सकते हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो माता अमृतानंदमयी देवी को किया गया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक माता अमृतानंदमयी देवी को बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन की तरफ से 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। माता अमृतानंदमयी देवी को यह पुरस्कार वैश्विक शांति, आध्यात्मिक और करुणा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान की किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी की स्मृति में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है। यह वाटिका 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। गांधी वाटिका देश का पहला म्यूजियम है जहां हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गांधी जी की तस्वीर बोलती है। डिजिटल एवं नवीन तकनीकी पर आधारित गांधी वाटिका को 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में तैयार किया गया है। पहला हिस्सा, इसमें अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका प्रवास तक को दर्शाया गया है और दूसरे हिस्से में गांधी के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और उनके दर्शन को समेटा गया है। वहीं तीसरे हिस्से में एक विशेष पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जिसमें राजस्थान से गांधी जी से जुड़ी कहानियों को बताया गया है। गांधी वाटिका बनाने का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को गांधी जी के दर्शन व शिक्षा से प्रेरित करना है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत के भाग लिया है? तो INS सह्याद्री ने लिया है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा उद्देश्य से भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य तीनों समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र विकसित करना है। PM मोदी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो वाराणसी में किया है। वाराणसी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 30.6 एकड़ में बनाया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 451 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसमें 30,000 लोगों को बैठने की क्षमता होगी। स्टेडियम 30 महीने में बनकर पूरा हो जाएगा। स्टेडियम में एक मुख्य मैदान और एक प्रैक्टिस ग्राउंड भी होगा, एक दर्शक दीर्घा और एक मीडिया सेंटर और कई अन्य सुविधाएं स्टेडियम में होंगी।
खेल से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी क्षमता जो है यानी कि लोगों की बैठने की क्षमता 1 लाख है। इसे जो है मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम कहाँ है, यानी कि निर्माण किया जा रहा है भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम, तो उड़ीसा के राउरकेला में निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कोलकाता में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 4वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अधिसूचना 22 सितंबर 2023 को की गई थी और जिला जो है यानी कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक जो है फैली हुई है। कुल क्षेत्रफल जो है 1,41,400.860 हेक्टेयर है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1973 को की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। प्रमुख टाइगर रिजर्व हम देख लेते हैं। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व जो है 1973 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जिसका नाम है कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। देश भर में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व जो है 785 होने के साथ साथ सर्वाधिक टाइगर रिजर्व अवस्थित है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हम देख लेते हैं। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। पेंच टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना वर्तमान में 2023 में की गई है। और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है प्रस्तावित की गई है, अभी तक बनाया नहीं गया है, वो भी जो है बनाया जाएगा, तो वो जो है 8वां टाइगर रिजर्व होगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19वीं एशियाई खेल में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण स्थान जो है यानी कि 19वीं एशियन गेम्स जो है चीन के हांगझो स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की वाहक जो हैं ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को दिया गया है। 19वीं एशियन गेम्स में 655 सदस्यीय भारतीय दल 61 में से 41 खेलों में अपनी चुनौतियां पेश करेगा। पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा ले रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो एस जयशंकर संबोधित करेंगे। 26 सितंबर को 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में विदेश मंत्री का संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा गठन जो है 1945 में किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। क्वाड जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है इनके सदस्य हैं क्वाड के। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूएसए के एंटनी ब्लिंकन और ऑस्ट्रेलिया की
पेनी वोंग और जापान की योको कामिकावा शामिल थी। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था और वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस क्वाड गठबंधन का गठन किया। उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। 2023 का क्वाड सम्मेलन जापान में हुआ था और 2024 का सम्मेलन भारत में किया जाएगा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 23 सितंबर को से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। गोवा की राजधानी पणजी है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी कि जो भाजपा के सदस्य हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं गोवा में। किसान ई मित्र PM किसान AI चैटबॉट किसने शुरू किया है? तो कैलाश चौधरी ने शुरू किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में किसान ई मित्र PM किसान AI चैटबॉट की शुरुआत की है। AI चैटबॉट योजना की जानकारी के साथ साथ शिकायतों के समाधान में मदद करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन किस पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चेतना मारू का उपन्यास अंतिम 6 उपन्यासों में शामिल हुआ है। किस राज्य के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिम बंगाल में की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवांत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। आमतौर पर इसे गर्नार्ड या समुद्री रॉबिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैज्ञानिकों ने पर्टिगोट्रिंगला और इंटरमेडिका नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत में हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय शब्द का अर्थ है गरीब लोगों का उत्थान। यह दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2014 में की गई थी। उद्देश्य भारत के गरीब और पिछड़े लोगों के विकास की ओर ध्यान देना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।